आसन ग्रहण कीजिए। अयोध्या नगरी धन हो गई, जो आपके चरण पड़े, यहाँ पूरे अयोध्या नगरी का कल्याण हो गया। हे गुरुवर, आप किस मुख्य उद्देश्य से आज अयोध्या नगरी पधारे हैं? कृपया इसका बताएं, किस काम से आप यहाँ आए? हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनकार नहीं करेंगे। मांगिए गुरुवर, मांगिए। राजा दशरथ प्राण देकर भी आपको वचन रखेगा। हे राजन, वन में राक्षस साधु जनों को न हवन करने देते हैं, न पूजा पाठ करने देते हैं और साधु जनों की हत्या भी करते हैं। अतः अपने जग की रक्षा के लिए और विश्व के कल्याण के लिए मैं आपसे आपके पुत्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को मांगने आया हूँ, ताकि जग की रक्षा की जा सके। राम? नहीं नहीं गुरुवर, राम अभी छोटा बच्चा है गुरुवर। मैं चलता हूँ अपनी सेना लेके, उसकी अगुवाई मैं खुद करूंगा और आपके इज्जत में, आपके अनुष्ठान में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा गुरुवर। राम कहाँ जानता है, एक छोटा बालक है वो, अभी राक्षसों के पराक्रम का और उनकी वीरता का उनको तनिक भी ज्ञान नहीं है। हे गुरुवर, ये उनका सामना कैसे करेंगे? हे गुरुवर, मैं चलता हूँ आपके साथ। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा गुरुवर, तब तक मैं आपके अनुष्ठान को भंग नहीं होने दूंगा। हे राजन, अभी आप पुत्र मोह में पड़ के ऐसी बातें कर रहे हैं। आप अभी राम और लक्ष्मण के बल और प्रताप को नहीं जानते। मैं आपको नहीं, आपके पुत्रों को ही मांगने आया हूँ। नहीं गुरुवर, नहीं। जिन राक्षसों से मानव, देवता, गंधर्व, देव, नाग सब डरते हो, जिनके एक फूंक मारने से ही बड़े से बड़ा देवता धराशायी हो जाते हो, उन राक्षसों के सामने मैं अपने पुत्र को नहीं भेज सकता। गुरुवर, कृपया मुझे क्षमा करे, कृपया मुझे क्षमा करे गुरुवर। हे राजन, जो अपने पुत्रों को देने का आपका विचार नहीं है, तो अपने वचन क्यों दिया? अपने कुल की मर्यादा को कायम क्यों लगा रहे हैं? आपको अपने पुत्रों को नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं राजन, नहीं गुरुवर, नहीं। आप ऐसा कह के ना जाए। हे राजन, हे गुरुवर, आपने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है गुरुवर। हे वशिष्ठ जी, जरा इन्हें समझाएं, ये पुत्र मोह में नहीं पड़े और राम लक्ष्मण को मेरे साथ जाने दे, इसी में जगत का कल्याण है। विश्वामित्र मुनि इसलिए आपके यहाँ आए हैं ताकि राक्षसों के द्वारा जो उनके यज्ञ की हानि की जा रही है उसको बचाया जा सके। हे राजन, क्या आप भूल रहे हैं उसी यज्ञ के द्वारा आपको ये चारों पुत्र प्राप्त हुए हैं? क्या आप अपने पुत्र के मोह में इस कदर पड़ चुके हैं कि आपको अच्छाई और बुराई नजर नहीं आ रही? और जब विश्वामित्र मुनि यहाँ आए तो आपने तुरंत उनसे ये बोल दिया कि हे मुनि, आपकी जो इच्छाएं हो हम यथाशीघ्र पूरा करेंगे। और जब इन्होंने आपके पुत्रों को आपसे मांगा तो आप इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप रघुकुल की उस रीति को तोड़ रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे राजन, आपके घर जिन पुत्रों ने अवतार लिया है वो नर नहीं है, वो नारायण है। उनका
और तरण इसलिए हुआ है ताकि वो दुष्टों का संहार कर सके, देवताओं की रक्षा कर सके, ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा कर सके। अतः आप निसंकोच होकर अपने पुत्रों को विश्वामित्र मुनि को सौंपिए और मुझे पूरी आशा है कि आपके वो पुत्र जगत में एक नया इतिहास रचाएंगे, यज्ञों की रक्षा करेंगे और सकुशल पुनः अपने घर वापस लौट के आएंगे। जैसा गुरुओं की इच्छा, मेरे पुत्र गुरु विश्वामित्र के साथ जाएंगे। हे दूत सदानंद, जाइए राम और लक्ष्मण को बुला के लाइए। आओ राम, आओ लक्ष्मण, गुरु जी को साष्टांग प्रणाम कीजिए। आयुष्मान भव। हे राम, हे लक्ष्मण, ये गुरु विश्वामित्र हैं। आज से आपके माता पिता भी यही हैं और आपके सब कुछ यही है। आज से जो भी ये कहेंगे आप लोगों को वही करना है और आपको इनके साथ जाना होगा। जो आज्ञा पिताश्री, आपके आज्ञा का पालन होगा।